आवाज आ रही है सबको ठीक से? हाँ, ठीक से आ रही है चारू। हाँ, तुम हाँ, परफेक्ट सब ठीक परफेक्ट। है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। मैंने हेडफोन्स लगाए हुए हैं इसलिए मेरे को पता नहीं चल रहा और है। जरा भी तबीयत खराब हो तो छोड़ देना क्लास को। हाँ, ठीक है, ठीक है आंटी, धन्यवाद। ओ, चलिए। तो हमारा यहाँ पर जो चल रहा था, हमने समझा जैन धर्म हमें क्या बतलाना चाह रहा है। कोई भी धर्म हो, कुछ ना कुछ थ्योरी रहती है उसके पीछे, है ना? कि जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, जीना किसके लिए है, हम कौन है, ये सब बताने के लिए थ्योरी रहती है। तो वो थ्योरी को हमने अभी तक पढ़ा था, जिसको हमने कहा दर्शन खंड, है ना? उसमें हम जैसे है वैसे क्यों है। तो हमें थोड़ा सा फिर कर्म थ्योरी के बारे में बताया गया, थोड़ा सा तत्वों के बारे में बताया गया कि ये जो विश्व है ये तत्वों से मिलकर बना है, हम उसका पार्ट है ना? और आज जैसे हम हैं, क्या हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे? नहीं। हम जो हैं वो हम एक तत्व है ना? हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, और अभी हमारा ये टेम्परेरी स्वरूप जो दिख रहा है सबको, वो क्यों है, ये भी बात हमने समझी थी। ये पुद्गल का एक रूप दिख रहा है। मेरा क्या है, मेरे से पर क्या है, ये भी हमने समझा था। मैं कौन हूं, तो उससे मेरे से अलग जो भी है वो पर है ना? अगर उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करें, तो जो स्थूल रूप से दिखता है, जो मुझसे अलग है, जिसका अस्तित्व मुझसे अलग है, जैसे कि ये घर हो गया, परिवार के लोग हो गए, तो ये मुझसे पर है। तो ये तो सबको समझ में आती है बात। लेकिन जब हमें ये बताया गया कि ये शरीर भी मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरे को मिला है लेकिन टेम्परेरी है, ये शरीर मैं नहीं हूं, है ना? तो इसका मतलब मेरी पहचान कुछ और है, शरीर से अलग कुछ और है। शरीर तो फिर भी हमें दिख रहा है, लेकिन अब उसके भी अंदर और डीपर जाकर हमें क्या पता चला कि जो ये विचार उठ रहे हैं, संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, ये भी मैं नहीं हूं, मुझसे पर है। कैसे? क्योंकि मेरा स्वरूप क्या बता दिया था? मेरा स्वरूप तो सिर्फ देखने जानने वाला है। ये एक बहुत बड़ा आध्यात्म है। जिसको ये बात समझ में आ जाए ना, तो उसका आध्यात्म में प्रवेश हो गया है, जो अपने को समझ जाए कि हम कौन है। तो मेरा स्वरूप क्या था, क्या है? ज्ञाता दृष्टा हूं, अनादि से बना हूं और अनादि तक रहने वाला हूं। ना तो मुझे कोई जला सकता, ना मुझे कोई मार सकता। ठीक है ना? और किसी ने मुझे बनाया नहीं है और कोई मुझे नष्ट नहीं कर सकता। तो ये सारी जो बातें हैं, ये आध्यात्म की बातें हैं। ठीक है ना? अब आध्यात्म और आज का जीवन, हम अभी तक क्या है, अलग अलग लेकर चल रहे थे, है ना? गृहस्थी में उलझे हैं तो अध्यात्म के लिए समय ही नहीं है हमारे पास। हम कौन है इसके ऊपर विचार करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तब करके हमने ये शांति पथ प्रदर्शन उठाया कि भाई, गृहस्थी में लगे तो हुए हैं, हर समय शांति चाहिए, शांति चाहिए। इस भगवान के पास जाऊं, उधर जाऊं, इस तीर्थ क्षेत्र, उधर उस क्षेत्र पर जाऊं, शांति तो चाहिए। लेकिन मिलेगी कैसे, है ना? बहुत सब लोगों ने अपनी अपनी शांति के एक परिभाषाएं बना ली कि बहुत सारा पैसा हो गया तो शांति हो जाएगी, फलाना मेंबर मुझे मेरी लाइफ में आ जाएगा, या पर्सन मेरी लाइफ में आ जाएगा तो मुझे शांति हो जाएगी, बच्चों का एडमिशन हो जाएगा तो मुझे शांति हो जाएगी। वो सब भी हो गया, तब भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बेचैनी है, कुछ अंदर से कुछ है जो मिसिंग है ना? तो तब जाके हमें फिर किसकी शरण लेनी पड़ती है? धर्म की शरण। ये धर्म कौन सा धर्म? जो हमारा क्रियाओं वाला धर्म है वो नहीं। धर्म यानी वास्तविक स्वरूप, सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। तो धर्म हमें वास्तविकता बताता है, उत्तम सुख में पहुंचाता है। ठीक? तो तब हमें अपने स्वरूप का भान होने का एहसास हुआ कि अरे, ये शांति जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, बाहर में कुछ होने पर सोच रहा हूं कि हो जाएगा, ये मिल जाएगा तो शांति होगी, या ये पा जाऊंगा तो शांति हो जाएगी, या ये कर लूंगा तो शांति हो जाएगी, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मेरी शांति तो मेरे अपने आत्म स्वरूप में ऑलरेडी है। तो फिर मुझे क्या करना है? तो जो मुझे करना है वो ही मेरी साधना है।
ठीक। तो अब हमने दर्शन खंड से साधना खंड में प्रवेश किया। ठीक। अब सबको ये क्वेश्चन होता है कि गृहस्थी तो हमें चलानी है, फिर हम क्या करें? ठीक है ना। तो हमें कहा कि गृहस्थ में रहकर साधना कैसे करनी है, चलो तुम्हें बताते हैं। ठीक है। तो उसमें हमें कहा कि 6 चीजें आपको करनी है: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ठीक है। अब हमें ये क्यों करनी है, किसके लिए करनी है? देव पूजा है तो कौन है देव, ये बातें भी हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो साधना खंड के अंदर क्या आएगा? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, बस। और कुछ नहीं। आप ये 6 आवश्यक याद कर लीजिए। आप समझिए कि बस अब इस पे टॉपिक पे बात चलेगी। दर्शन खंड में हमने 7 तत्वों के बारे में पूरा समझा था, है ना, जिसमें कि हम एक मेन तत्व है जीव तत्व। ठीक है। और अब हम चलेंगे गृहस्थ धर्म के ऊपर, कि हमें जो शांति चाहिए, जिस धर्म की हमने शरण ली है, वो धर्म हमें क्या कहता है। वो कहता है कि ये 6 काम कर लो तो तुम अपने आप शांति के मार्ग पर बढ़ जाओ। ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला जो था देव पूजा, तो उसकी बात चली थी। हालांकि थोड़ा सा हम आगे चले गए थे, लेकिन क्योंकि बहुत डिस्टेंस डिफरेंस आ गया तो शुरुआत से पढ़ते हैं। ठीक है। आदर्श भिखारी, हे शांति सुधा सागर, हमें अपना दास बनाने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। ओह, ओह, कैसी अनोखी बात कि शांति का उपासक मैं भीख मांगने पर उतर आया, और भीख भी काहे की, दासत्व की। परंतु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है भाई, क्योंकि आज मैं वास्तव में ही हूं ही भिखारी। भिखारी कौन होता है, यह तो सोच। भिखारी के 2 मुख्य लक्षण है। पहला यह है कि जिसे कुछ इच्छा हो, और दूसरा यह है कि जिसकी इच्छाएं पूर्ण ना हो पाती हो, या पूर्ण होने की आशा ना हो। तभी तो हम भीख मांगते हैं ना। हम क्या कहते हैं जब हम कुछ मांगते, काश ये मुझे मिल जाए, या हम किसी पर्सन से भी कुछ मांगते हैं, तो इसका मतलब कि मांग मांग मतलब इच्छा है, दूसरे से हम पूरा करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अपने को उसमें समर्थ नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। तभी तो हम दूसरे से मांगते हैं ना भीख। भिक्षा जरूरी नहीं है कि भीख इन द बैड सेंस में लिया जाए, कि ये गरीब ही भीख मांग सकता है जिसे खाने के लिए ना हो। राइट। एक काम निकलवाना है अपना किसी से, तो भी हम किसी मैनेजर जैसे होता है, बॉस होते हैं, उनसे भी हम अपने काम निकलवाने के लिए एक रिक्वेस्ट जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं, प्लीज आप मेरा ये काम कर दीजिए, है ना। क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हम हमारे बस का नहीं है, आप ही करेंगे। ठीक है ना। तो भिखारी के 2 लक्षण पता चल गए। यदि किसी को इच्छाएं ना हो, या वह इच्छाओं को स्वयं पूरा कर लेता हो, तो दूसरे के सामने हाथ फैलाएगा ही क्यों? बस। तो आज की दशा में यह दोनों लक्षण मुझ में घटित होते हैं। ठीक है। तो हम सब ये मान के चले, कभी ना कभी हमारे मुख से दूसरे से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रहती है अपना काम करवाने की। भगवान से तो हम पता नहीं कितनी बार में दर्शन करते हुए मांग लेते होंगे। है ऐसा कोई जिसने आज तक कुछ ना मांगा हो भगवान से? है ना। कुछ नहीं अगर तो आप इसका उल्टा पूछोगे तो मैं हाथ उठाऊंगी। हर वक्त ही मांगते उल्टा। रहते हैं। हाँ, हर वक्त नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दैट इज हाउ वी ग्रो अप, एंड दैट इज हाउ वी ट्रस्ट है हमारा, कि भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? है ना। एक बड़ी, हम उन्हें एक एंटिटी मानते हैं, या एक बड़ी एनर्जी सोर्स मानते हैं, जिसके अंदर सब कुछ करने की क्षमता है, ऐसा कुछ हम उन्हें मानते हैं और फिर मांग भी लेते हैं। हम तो उनके बच्चे हैं, और जैसे परम पिता परमात्मा टाइप से, और वो हमारी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे, या हम उनसे गुहार नहीं लगाएंगे तो कहाँ जाए। ठीक है ना। तो ये सब हमें क्या, बचपन से हमने देखा है, एनवायरमेंट में वैसा ही है, और इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है। ऐसा करने में कोई बुराई है क्या? ऐसा करने में थोड़ी बुराई है, और थोड़ा ओके भी है।
वाई? मुझे बिकॉज बुराई बस ये लगती है कि हमें अपनी आत्मा पे थोड़ा सा विश्वास कम है, क्योंकि सारे गुण जो भगवान में है वो हमारे अंदर भी है। हाँ। तो हमारे अंदर वो तब की कमी है कि हम और वो मतलब जो कर्म है उनको नहीं हटा पा रहे हैं। तो हम्म। वो कमी मतलब झलकती है हमारे मांगने पर। हाँ, इससे भी एक बड़ा रीजन है नंदा जी कि हमें एक बड़ा विजन नहीं दिख रहा है। हम उस छोटी छोटी अपनी तकलीफों में ही उलझे हैं। समझ रहे हो आप? हम कौन है, किस लिए हमारा जन्म इस रूप में हुआ है, और हमारा गोल क्या है, वो सब कुछ हम भूल जाते हैं। और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ही हम सच मानकर तकलीफों से दूर भागने की कोशिश करते हैं। और ये इनके इन प्रकार बस तकलीफ दूर होनी चाहिए, इसके लिए हमें भगवान इजी रिसोर्स दिखाई देते हैं तो हम उनसे मांग लेते हैं। ठीक है। आपने जैसा कहा कि हमारे अंदर खुद ही ये सब कुछ करने की क्षमता है। यस, क्षमता तो है, लेकिन हमारी वो क्षमता अभी प्रकट नहीं हुई है। और दूसरा, हमें हमेशा कमियां ही नजर आती हैं। अरे मेरे जीवन में ये नहीं है, अरे ये काम नहीं हुआ, ऐसा हो जाए तो फोकस कहाँ पर है? कमियों की तरफ है। ठीक है ना? उस कमियों में हम क्या अपने को कभी पूर्ण समझ पाते हैं? कभी ये दिमाग में आता है कि आज जो कमी दिख रही है ये कर्म का खेल चल रहा है, या कर्म के उदय से हो रहा है? मैंने ही बांधा था, कोई कर्म मैंने अंतराय अपने लिए बांधा था या असाता बांधी थी, आज वो उदय में आकर मेरे को अपना प्रभाव दे रही है। ठीक है ना? तो हम इस चीज को तो भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता, और अपने को एक भिखारी समझकर और भगवान से सोचते हैं कि वो पूरी कर दे मेरी इच्छा। ठीक है ना? तो उस अपेक्षा से हम हमें बहुत बड़ा कुछ पॉसिबल, हमारा समय लेट से हमारे पास लिमिटेड मिनट्स थे। ठीक है ना? हम मंदिर गए, हमने डे टू डे की छोटी मोटी चीजों को मांग लिया। चलिए, आपकी लाइफ का जो भी बड़ा सीन भी था, आपने उसे मांग लिया। ठीक है। लेकिन एज अ जीव, हमारे पास एक सामने वीतरागी भगवान थे, है ना? हम उन्हें देखकर बहुत बड़ा पुण्य कमा सकते थे। हम पता नहीं कितनी भावनाएं भा सकते थे, भावना भव नाशनी है। हम अपने भवों का नाश कर सकते थे, लेकिन हमने उस वैल्यूएबल टाइम को किसमें बिता दिया? अपने इस छोटे से टेम्परेरी जीवन की कमियों को पूरा करने के लिए। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा डीपर जा रहे हैं अपन। इट इज कॉल्ड अध्यात्म। हम अपने को ये मत समझिए कि शांति का मतलब यहाँ पर हमारी डे टू डे की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इस पर्पस से तो अपन नहीं पढ़ रहे हैं ना। हम तो पढ़ रहे हैं कि वास्तविक शांति हमें कैसे मिल सकती है। तो हमने वास्तविक शांति को पहले समझा हुआ है दर्शन खंड में। वास्तविक शांति यानी आत्मा की शांति। ठीक है। आत्मा की शांति को पाने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं, या अपने गृहस्थी की शांति के लिए? आपको ध्यान हो कि जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, दार्शनिक प्रतिक्रमण करते हैं हर चौदश पे, तो हम एक लाइन और बोलते हैं, देव दर्शन में लगे दोषों का प्रतिक्रमण जब करते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि हम अपने डे टू डे के इच्छाओं की पूर्ति के लिए देव का ले जो आराधना की, उसमें जो उसका जो दोष लगा, क्योंकि भगवान के दर्शन हमें भगवान जैसा बनने के लिए करने थे। दैट वाज द ओरिजिनल गोल ऑफ मंदिर में भगवान के दर्शन करना, कि भगवान मैं आपके जैसा बन सकूं। ठीक है ना? और हमने मांग लिया क्या? संसार के तकलीफों को दूर करने की इच्छा रख ली, तो वह भी एक दोष बताया है। ठीक है ना? क्यों दोष बता दिया? आप कहेंगे इसमें क्या हो गया? दोष, अगर आप अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तब दोष है। अगर आप अपने को सामान्य मानेंगे तो इट्स ओके। अच्छा है, कहीं जैन नॉन जैन के मंदिर में तो नहीं जा रहे ना, एक जैन मंदिर में जाके आपने मांगा, इट्स ओके। ठीक है ना? लेकिन अब अध्यात्म में प्रवेश करें तो आपको एज ए जीव मांगना जो भी चाहिए था, शांति चाहिए थी, है ना? तो कहते कि भगवान मुझे पूर्ण शांति, वास्तविक शांति मिले, कब मिले? मुझे बस अभी उसकी इच्छा है। ठीक है ना?
तो इस तरह से हमें डीपर जाना होगा, नहीं तो फिर ये जो अपन सीख रहे हैं उनके डीप मीनिंग हमारे से छूट जाएंगे। ठीक है। बहुत अच्छे से बताया आपने। जी, थैंक यू। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? मुझे शांति की इच्छा है, और गृहस्थ जाल में बंधकर विकल्प सागर में डूबे हुए मुझे परिश्रम करने पर भी विकल्पों से मुक्ति मिलती प्रतीत नहीं होती। ठीक है, ये बात को आप बहुत अच्छे से समझना होगा। क्या क्या कह रहे हैं? कि शांति की इच्छा तो है। ठीक है, अब आप आ जाइए, अध्यात्म में प्रवेश कर चुके हैं, आपको लग रहा है कि शांति की इच्छा तो है। ठीक है, लेकिन गृहस्थी में इतने विकल्प हैं कि कितनी भी कोशिश कर लूं ये विकल्प छूट ही नहीं रहे हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना? तो वाकई में ऐसा हो रहा है, हम सबके साथ हो रहा है कि हमें पता है हम कौन है, हमें शांति चाहिए, लेकिन ये विकल्प नहीं छूट रहा है। इसलिए इस दशा में रहते हुए शांति मिलनी बहुत दुर्लभ लगती है। यहाँ तक कि आज कुछ हत बुद्धि मतलब बड़ा मतलब हताश होकर, निराश होकर सोच रहा हूं कि क्या करूं, कैसे इन विकल्पों से छूटूं, कैसे शांति में स्थित हूं। मैं भिखारी अवश्य हूं, पर अन्य भिखारियों और मुझ में अंतर है। ठीक है ना? भिखारी तो हम हैं, मुझे किस तरह की शांति, मतलब क्या क्या भीख में मांग रहे हैं हम? शांति मांग रहे हैं, असली शांति, वास्तविक शांति। ठीक है ना? जो चौथे प्रकार की शांति बताई थी, एक तो हो गई व्यक्तिगत शांति, अपने को क्या चाहिए पर्सनल लेवल पे। एक हो गई परिवार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। एक हो गई सामाजिक जरूरतों की पूर्ति के लिए। फिर चौथी शांति जो है वो है आत्मा की शांति। तो यहाँ पर किस शांति की बात चल रही है? आत्मा की शांति। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैं कैसे इन विकल्पों से छूटूं, कैसे शांति में स्थित हूं। मैं भिखारी अवश्य हूं, लेकिन शांति का, धन भोगों का भिखारी होगा कोई और, मैं नहीं हूं। भिखारी बना रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पर क्या करूं, भूखा मरता क्या नहीं करता। भूखा मरता मतलब शांति ना होने से इतना दुखी हो गया हूं अब। ऐसा लग रहा है कि कब तक और भटकता रहूं यहाँ पर। अब रियलाइज हो गया मैं कौन हूं, तो मैं कब तक भटकूंगा, है ना? तो कह रहे हैं जिस प्रकार कदाचित सौभाग्यवश उन भिखारियों में से, मतलब जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जो सांसारिक सुख चाहने वाले भिखारी हैं, है ना, मेरे को पेट भर भोजन मिल जाए, पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, धन मिल जाए। तो सौभाग्यवश लेट से किसी उन भिखारियों में से किसी एक को यदि किसी भी प्रकार धन या भोगों की प्राप्ति हो जाए, तो वह स्वतः भीख मांगना छोड़ देता है। उसी प्रकार मुझे भी यदि कदाचित किसी प्रकार शांति की प्राप्ति हो जाए, तो मैं भी स्वतः भीख मांगना छोड़ दूंगा। और जैसे यह वह यदि आज ही आपके कहने से या स्वतः भीख मांगना छोड़ दे, तो भूखा मर जाए, उसी प्रकार मैं भी यदि आपके कहने से या लज्जा के कारण शांति की भीख मांगना छोड़ूं, तो भूखा मर जाऊं। भूखा मतलब अशांत घूमना इज अ भूखा मरना। ठीक है ना? अच्छा, अब ये तो बात समझ में आ गई कि मैं भिखारी हूँ। किस चीज का भिखारी? शांति का भिखारी। शांति का भिखारी होगा तो अब कहाँ जाऊं? तो दाता ढूंढना पड़ेगा, है ना? अब जिसको जो चाहिए, और उसको, जैसे एक भिखारी को अगर भोजन चाहिए, तो वो ऐसे पर्सन के पास जाएगा जहां पर भोजन मिलने की संभावना हो, है ना? एक भिखारी जाकर अगर स्कूल में या हॉस्पिटल में मांगने लग जाए, बजाय घर में किसी गृहिणी के पास जाकर, या किसी ग्रोसरी स्टोर पे या रेस्टोरेंट के बाहर, तो आपको लगता है कि उसको कुछ मिल जाएगा? वहां तो ऐसा कुछ काम होता ही नहीं है खाने से रिलेटेड। मान के चलिए लेट से वहां पैसे का भी कोई जुगाड़ नहीं है ना? तो ऐसी जगह पर जाकर वो भिखारी भूख मांगेगा क्या? वो तक सोचता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, जहां मिलने की संभावना है वहां तो जाऊं। राइट? तो इसका मतलब ये है कि हमें भी दाता ढूंढना होगा।
राइट। हमें पहले ये डिसाइड किया कि हमें चाहिए क्या, राइट। फिर हमने देखा कि अच्छा अब मैं जाऊं किसके पास, ठीक है ना। तो ये आंसर मिल गया कि जिसके पास जो है वही वो दे सकता है, तो तुम उसी के पास जाओ। जैसे कोई धन का भिखारी है तो वो किसके पास जाएगा, है ना, दानी धनिकों के पास। धनुष विद्या के भिखारी किसके पास जाएंगे, जो द्रोणाचार्य टाइप के टीचर्स हैं उनके पास। आधुनिक विद्या के भिखारी उस विद्या के भंडार, जो स्कूल कॉलेज के मास्टर्स हैं प्रोफेसर्स हैं उनके पास जाएंगे। वीरता के भिखारी महाराणा प्रताप जैसे किसी दयालु के पास। जुए के भिखारी जुआरी के पास, है ना। उसी प्रकार शांति का भिखारी मैं जाऊंगा कहाँ, शांति के भंडार व विश्व कल्याण में तत्पर किसी भी योग्य व्यक्ति के पास। अब देखना है कि मेरी कामनाओं की पूर्ति करने वाला, मुझ भिखारी की झोली भर देने वाला, उपरोक्त लक्षणों को धारण करने वाला ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास की मैं जाऊं, और वह कहाँ रहता है, ठीक है ना। तो अब उसकी खोज करनी है हमें। तो क्योंकि क्या हुआ ना, हम जैन कुल में पैदा हुए, हमें मंदिर मिल गए, पेरेंट्स ने कहा चलो जाके दर्शन करो, कराए, है ना। तो हमें वो रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि हमें क्या मिला है और जो मिला है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना। एक बार को आप भूल जाइए कि आप जैन हैं। अभी तक आपने अपनी पहचान कर ली कि आप एक जीव है जिसको शांति चाहिए, ठीक है। अब उसको प्रैक्टिस करनी है, शांति कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो अब वो उस पे प्रैक्टिकल पे आ गया, ठीक है ना। तो अब उसको ये तो समझ में आ गया कि शांति चाहिए, तो किसी से तो मांगनी पड़ेगी। तो आप अपने आप को मान के चलिएगा जैसे आप ही निकले हो उस शांति को देने वाला पर्सन के पास ढूंढने के लिए, ठीक है। तो आप चल पड़े, चले खोज करते हैं। ये लो, राजा की सवारी आती है, आइए इसी से मांग ले। राजा महाराज की जय हो, इस गरीब की झोली में भी कुछ डाल दो। लो दो अशर्फी, पर क्या करूंगा इनका, मुझे तो शांति चाहिए, वो तो दे दीजिए। अरे इस शांति का तो मैं भी भिखारी हूँ, भिखारी भिखारी को क्या देगा, है ना। विजुअलाइज करते चलिएगा कि वाकई में आपने किसी से मांगा तो उसके पास जो है वो वही देगा ना। वो कह रहा है मैं भी खुद शांति क्यों ढूंढ रहा हूँ, मैं तेरे को क्या दे दूं। इसी प्रकार स्कूल का मास्टर प्रोफेसर सेठ सेनापति जुआरी कसाई सबसे मांग कर देखो, सब स्वयं भिखारी हैं इस शांति के, अतः उनके पास जाना व्यर्थ है। चलो, ये तो हो गए सामान्य से व्यक्ति, है ना, उनके पास तो कोई सेंस बना ही नहीं। अब क्या करें, चलो कृष्णा के बारे में बहुत सुना है ना। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। कृष्णा के बारे में बहुत सुना है, तो उनसे मांग लेते हैं। आप अभी अपने आप को बिल्कुल जैन मत समझिएगा, किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं समझिएगा, ठीक है। तो अपन चलते हैं कृष्णा के पास। अब आइए इधर, इस द्वार पर, जहां की कल्पनाओं के घोड़े पर सवार ये कुछ विशेष प्रकार के भिखारी खड़े भीख मांग रहे हैं। देखे तो अंदर कौन है और क्या बट रहा है। अरे ये तो मुरली मनोहर है, मुरली की धुन में तथा भक्त गोपियों के साथ रास लीला में मगन, अति सुंदर शरीर के धारी, ठीक है। आप विजुअल करिए कि कोई मुरली मनोहर टाइप का पर्सन है और गोपियों के साथ रास लीला में लगा हुआ है, ठीक है। अतीव सुंदर शरीर के धारी बलवान नीतिज्ञ दयालु सखा तथा अनेक गुणों के भंडार श्री कृष्ण। प्रभु मुझे भी दे दीजिए कुछ। हाँ हाँ ले लो, बताओ क्या चाहिए। संगीत का मधुर पान चाहिए तो ये लो, अपने साथियों से प्रेम करने की इच्छा हो तो ये लो, वीरता चाहिए ये लो, राजनीति चाहिए ले लो, धन महल चाहिए तो ये लो। अरे तुम तो कुछ बोलते ही नहीं, बोले बोलो डरो नहीं, जो चाहिए ले लो, है ना। बेजिर जो जो उनके पास था उन्होंने ऑफर कर दिया। परंतु भगवान, मेरे काम की तो इनमें कोई भी वस्तु नहीं, मुझे तो शांति चाहिए, वो तो दे दीजिए।
है। क्या कहा? भाई, यह तो कुछ कठिन समस्या है। यही एक वस्तु ऐसी है जो मेरे पास नहीं है। मैं स्वयं इसके लिए वैराग्य मूर्ति शमशानवासी शिव की उपासना करता हूँ। है ना? अगर ऐसा कुछ होता तो उनको तपस्या की क्या जरूरत पड़ती? ठीक है ना? वो खुद शिव जी में बिलीव करते हैं। आइए, इधर देखिए, कैसी भीड़ लगी। अरे, ये तो राजा राम है, कंधे पर धनुष, दाईं ओर भरात्र भक्त लक्ष्मण, बाईं ओर माता सीता। आहा, कितना मनोज्ञ है ये दृश्य। मानो विश्व को प्रेम का संदेश सुना रहा हो। मुख पर कोमल कोमल मुस्कान। है ना? अपन चलते अब किसी राम जी के मंदिर में गए अपन। है ना? अपने को वहां पर मूर्ति दिखाई दे गई। कैसी है? राम जी की मूर्ति देखी, मुख पर कोमल कोमल मुस्कान, मानो जगत को निर्भयता प्रदान कर रहे हैं। आओ इन्हीं के सामने झोली फैलाकर देखूं, संभवतः कुछ मिल जाए। देखिए, ये स्वयं बुला रहे हैं। कितना प्रेम है इनमें। प्रभु, मुझे भी दे दीजिए कुछ। ले लो भाई, ये पड़ा है ढेर, जो चाहे ले जाओ। ढेर किस चीज का? जो जो गुण उनमें थे। देखो, ये पड़ी है पितृभक्ति, इधर देखो ये पड़ा है प्रजापालन, और वह देखो रखा है न्याय, ये है वीरता, ये लो कर्तव्य परायणता। है ना? इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम राम कहते हैं। बताओ क्या चाहिए? अरे चुप क्यों हो? क्या कहूं भगवान, इन सब में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए केवल शांति। ठीक है? अब यहाँ पर ये पर्सन आपको लग रहा होगा, अरे बेवकूफ है, भगवान मतलब राम जी दे रहे हैं, कृष्ण जी दे रहे थे, ले लेता। है ना? एटलीस्ट पितृभक्ति ले लेता, एटलीस्ट प्रजापालन ले लेता, अच्छा एक राजा बन जाता, वो क्वालिटीज ले लेता। लेकिन नहीं, यहीं पर हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि हमारा गोल अगर क्लियर हो तो हम स्टिक रह सकते हैं कि नहीं, मुझे शांति ही चाहिए। तब हम वो बहकावे में नहीं आते। नहीं तो हमें क्या लगेगा, अरे एक राजा राम जो है इनके जैसा ही बन जाऊं एटलीस्ट। है ना? मुझसे तो बेटर है इनका जीवन, तो इस इतना तक तो कर ही सकता हूं ना। समझ रहे हैं आप? तो हम जिससे जो मांगते हैं हम उसके लेवल तक तो बन जाएंगे, उससे आगे नहीं। लेकिन हमने जब मांगा तब उनका रूप क्या था, दैट मैटर्स। ठीक है ना? अभी हमने किसके पास गए हैं? एक भाई के पास, एक पति के पास, एक राजा के पास। ठीक है ना? तो अब वो उस रूप में है तो हम उस रूप से ही रिलेटेड वो कुछ दे सकते हैं। अब आप कहें, अरे वो तो सिद्ध हो गए थे, लेकिन यहाँ पर वो सिद्ध रूप नहीं है। ठीक है ना? रूप का बहुत फर्क पड़ता है। कभी आपने एक सादा सामान्य सा कपड़ा लिया, है ना, और अगर उस पर पैर भी पड़ जाए तो आपको कुछ भी होगा नहीं। ठीक है ना? भाई हल्का सा आप ये सोच सकते हैं कि अरे कपड़ा गंदा हो जाएगा, क्यों तुम उस पर पैर रख रहे हो। ठीक है? अब अगर वही कपड़े पर आप तिरंगा प्रिंट कर दें और अब उस पर पैर रखें, आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे पूरे देश के नाम पे मुझ पर कीचड़ उछाली जा रही है, पता नहीं क्या क्या ख्याल में आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्या हो गया? ये कपड़ा तो कपड़ा था, लेकिन उस कपड़े का रूप बदल गया। तो रूप मैटर्स अ लॉट फॉर अस। रूप मतलब यहाँ पर सुंदरता वाला रूप नहीं, मतलब कि छवि। छवि किसकी है? ठीक है ना? तो हम कितना भी कह लें, हम कितना भी कह लें कि नहीं नहीं, हम तो राम जी के मंदिर में गए थे और हमने तो उन्हें सिद्ध मान के पूज लिया, लेकिन हमारी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं मिथ्यात्व को बढ़ावा देती रहेगी। हम उन्हें उस रूप में कभी नहीं मान पाएंगे जिस रूप में हम तीर्थंकर को देखते हैं और मानते हैं। ठीक है ना? आप ये चीज याद रखिएगा कि ये साइकोलॉजी को बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना? यहाँ पर कोई धर्म की संप्रदाय को ताक पर नहीं रखा जा रहा है कि वो बुरा ये अच्छा नहीं। आपका गोल है शांति, इसलिए आप वितरागता को ढूंढ रहे हैं।
अगर आपका गोल नहीं है शांति, तो आप जहां मर्जी जाइए, कोई रोकने वाला नहीं है। इवन आप जैन कुल में भी पैदा हो गए हैं, तो भी आप जहां मर्जी जाइए, है ना। कोई ये नहीं कहेगा कि अरे जैनी होकर तुम वहां जा रहे हो, क्योंकि उसको जो चाहिए उसको वहां मिल रहा है। अब क्यों उसे रोकते, क्यों अंतराय डाल रहे हैं? ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसको समझा पाए, या उसको वो समझ में आ जाए कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या था, तो हम क्या है, हम आध्यात्म में प्रवेश कर चुके हैं। हम आध्यात्म के साथ गृहस्थी को चलाना चाहते हैं। ठीक है ना। अब हमारा जीवन एक सामान्य जीवन नहीं रह गया। अब हमें पता चल गया कि हम कौन है, और हमारे को जो ये जीवन मिला है, क्या हम इसे ऐसे ही गवा दें, या इसे वास्तविकता क्या है वो जानकर, वास्तविक पथ क्या है उस पर चलकर बिताए। जितना हम अचीव कर सकते हैं उस पे चल के हम उतना करें, है ना। जैसे एक नॉन वेजिटेरियन के घर पे पैदा हुआ, और बाद में उसे रियलाइज हुआ कि जानवरों को मारकर इतना नॉन वेजिटेरियन बनता है ना। और उसने फिर छोड़ दिया। आधी जिंदगी उसकी निकल चुकी थी, आधी बची थी, आधी जिंदगी उसने प्योर वेजिटेरियन बनकर बिता दी। तो एटलीस्ट उसको आधा जो जिस टाइम से उसे पता चला और उसने छोड़ दिया, उसका वो सफर तो उसका शांतिपूर्वक बीता। अच्छा लगा उसे कि मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, मेरी वजह से कोई जीव हर्ट नहीं हुआ। ठीक है। ऐसे ही अपना जीवन भी जब हम जागे या समझे हम कौन है, वहीं से हमने एक समझदार व्यक्ति का, कह लीजिए, जैसे कहते हैं ना, पल्ला पकड़ लिया, है ना। उसी को कहते हैं चरण पकड़ लिए, कि हमें अब सही रास्ते पर ही ले चलो, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपने जैसा दिखाना है वैसा चलेंगे। हमें समझ में आ गई है कि आपको सब पता है, आप क्या बता रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें तो वैसा वैसा ही करना है, क्योंकि हम अभी बहुत कम बुद्धि वाले हैं। ठीक है ना। इसलिए हमें गुरु की जरूरत पड़ जाती है, बताने वाले की। ठीक है ना। लेकिन डिसीजन किसने लिया, आप ये इस पर ध्यान दीजिएगा, कि मुझे तो आप ही के साथ चलना है। ये डिसीजन किसने लिया और कैसे ले लिया? ठीक है ना। तो ये उसका ज्ञान था। उसने जो बात समझी थी, अपने तर्क लगाकर, अपने अनुभव से, है ना, उसने जो बात समझी थी, भेद विज्ञान लगाया, अपना विवेक लगाया, कि हाँ यही मेरे लिए रास्ता सही है, अब मैं इस रास्ते पर ही चलूं। ठीक है ना। तो ऐसे ही जो पहुंच गए भगवान राम के, या राम जी के मंदिर में, और उन्होंने कहा कि भाई चुप क्यों हो, ले लो जो चाहिए। तो क्या कहूं भगवान, इन सब में कुछ भी नहीं चाहिए मुझे तो केवल शांति चाहिए थी। ओह समझा, बहुत भाग्यशाली हो तुम। राम जी कह रहे हैं बहुत भाग्यशाली हो तुम, उस महान वस्तु की जिज्ञासा लेकर आए हो, जिसके सामने तीन लोक की संपदा तुच्छ है, जिसके लिए बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने राजपाट को लात मार दी, और जिसके लिए मैंने स्वयं भी इस संपूर्ण जाल को तोड़कर वितरागी वेश धन धरकर वनवास को अपना सौभाग्य समझा। है ना। अगर हम पद्म पुराण पढ़ते हैं, पढ़ा जो कि हमने, तब पता चलता है कि सीता जी का जीव तो राम जी को परेशान करने के लिए आया था मुनि अवस्था में जब थे, क्योंकि उससे सहन नहीं हो रहा था कि मुझसे पहले सिद्ध कैसे बन जाएंगे, है ना। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो डिस्टर्ब करने आया था। लेकिन वो डिगे नहीं, वो अलग बात है। तो वो कह रहे कि मैंने खुद इस संपूर्ण जाल को तोड़ दिया था। संपूर्ण जाल मतलब ये राजपाट, ये परिवार, है ना, ये पहन जो रखे हैं वस्त्र आभूषण, ये सब कुछ छोड़ दिया था। क्या धारण कर लिया था? वीतरागी वेश को धरकर वनवास को अपना सौभाग्य समझा। तुम संभवतः नहीं देख पा रहे हो मेरे जीवन का वह पिछला भाग, जबकि मैं राजा राम नहीं था, बल्कि था साधु राम। और न देख रहे हो मेरा आज का जीवन, जबकि मैं राजा राम के बजाय भगवान राम बन चुका हूँ। यदि शांति चाहिए तो राजा राम के पास न मिलेगी, बल्कि भगवान राम के पास मिलेगी, मुनि राम के पास मिलेगी, तपस्वी राम के पास मिलेगी, दिगंबर राम के पास मिलेगी, जिसको न रही थी महल की आवश्यकता,
जिसको न रही थी वस्त्र आभूषण की आवश्यकता, जिसको न रही थी दासियों की आवश्यकता, जिसको न रही थी धनुष बाण की आवश्यकता। जब उसका नाम राम नहीं रह गया था बल्कि हो गया था इंद्रिय विजयी जिन। कैसा मधुर व निस्वार्थ है इनका उपदेश। धन्य हो गया हूं भगवान, आज इसे सुनकर आपने मुझे अधिक भटकने से बचा लिया। यदि आपसे उस शांति भंडार मुनि व भगवान राम के संबंध में परिचय न पाता तो न जाने किस किस दर की ठोकरें खानी पड़ती है ना। उन्होंने क्या कहा कि तुम यहाँ मत घूमो, राजा राम के पास मत घूमो, कहाँ जाओ, मुनि और भगवान जो बन चुके राम है उनके पास जाओ। ठीक है, बड़ा अनुग्रह हुआ है नाथ आपका, कृपया आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस परम योगेश्वर को खोज निकालने में सफल हो जाऊं। आदर्श देव, कहाँ खोजूं उन्हें। ठीक है, अभी ये तो समझ में आ गया कि मुझे किसको खोजना है, मुझे वीतरागी भगवान को खोजना है। ठीक है, लेकिन कहाँ खोजूं। अब ये पंचम काल चल रहा है ना, यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ खोजूं उन्हें, घर में या वन में। चलो पहले घर में ही खोजो। अरे ये रहे वे तो मेरे ही घर में। घर में भी क्या, स्वयं मुझ में भी क्या, स्वयं मैं ही तो हूँ। शांति तथा समता का आवास महाप्रभु चैतन्य, महा तत्व, जीव तत्व। क्या नहीं देख रहे हो, चलो भीतर। तो क्या कह रहे हैं कि जिस शांति की खोज हम बाहर में कर रहे हैं वो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, भीतर ही चलो। ठीक है, अब हम अंदर जाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा, है ना, कितना अंदर जाना है। इंद्रियों के पीछे, बियॉन्ड द सेंसेस, तथा इनके द्वारा ग्रहित विविध ये आकृतियों के पीछे, यानी जितना कुछ भी नॉलेज ग्रहण किया है उन सब से भी परे। मन के पीछे, जो मन भागता रहता है, विकल्प उठ रहे हैं, वो सबसे भी परे। तथा इनके इसके द्वंद्वात्मक संकल्प विकल्पों के पीछे, इसकी राग द्वेषात्मक कषायों के पीछे। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो तो कर्माधीन है, कर्म से जनरेट होती है। बुद्धि के पीछे तथा इसकी विविध तर्कणाओं के पीछे, जो आवाजें अंदर से आती रहती है उनसे भी परे। धारणाओं तथा स्मृतियों के पीछे, अहंकार के पीछे, अहंकार से परे। इवन मैं कौन हूं, मैं चैतन्य हूं, ऐसी आवाज भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके भी अंदर, क्योंकि बोलने वाला मैं हूं ही नहीं। ठीक है ना। तथा इसके विविध संस्कारों के पीछे, वासनाओं कामनाओं व इच्छाओं से परे। भीतर और भीतर, हृदय की अंतस्तम गुफा में कितना प्रचंड है इसका तेज, महातत्व की ज्योति। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि जो आत्मा है वो ज्योतिवान होती है, कुछ प्रकाश होता है, ऐसा नहीं। ज्योति मतलब ज्ञान ज्योति, क्योंकि जीव जो है वो ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान है। राइट, उसका काम है देखना जानना। इसी के तेज से तेजवंत है मन तथा इसका जगत, इसी की ज्योति से ज्योतिवंत है बुद्धि तथा इसका विस्तार, इसी की सुवास से वासित है अहंकार तथा उसकी वासनाएं। क्योंकि आज जो जीवन चल रहा है, जो दिखने में आ रहा है, वो सब इस जीव तत्व का ही रचाया हुआ संसार है ना। तो जिसमें इस जीव को, जीवन को रचने की क्षमता है, उसमें खुद में कितनी क्षमता होगी, सोचने की बात है ना। सब में अनुसूयत है यह, सब में अनुगत है यह, माला के दानों में पिराए गए डोरों की भांति। मतलब कि हर तरफ जीव है ना। वायु का ही कहिए, है ना, जल का ही कहिए, वनस्पति का ही कहिए, हर तरफ निगोद जीव जीव है, सब तरफ जीव है ना। कितनी चतुराई से छिपाया है इन्होंने अपना रूप, ताकि किसी जगवासी की नजर न लग जाए इसे।
अत्यंत सुंदर है ना ये, और साथ ही एक चतुर कलाकार भी। परंतु कहाँ जाओगे प्रभु मुझसे छिपकर? क्या तरंग से सागर छिपा है कभी? आप ही का मैं शिशु हूँ, आप ही का तो अंश हूं मैं, आप ही की तो तरंग हूं मैं। भले ही छोटा सा हूँ, भले अबोध हूँ, परंतु आपकी ये किरण जो प्राप्त कर ली है मैंने गुरु कृपा से। मतलब कहने का यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई रोशनी देख ली हो, ठीक है। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? बेसिकली अपने आप को मैंने अनुभव किया, अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव किया कि मैं तो अरे ऐसा हूं, ठीक है। लेकिन ये कितनी देर के लिए होता है? कभी अपने पे हमें अगर खोना हो तो कहा कि 48 मिनट के अंतर, अंतर मुहूर्त जिसे कहते हैं, एक समय से लेकर और अंतर मुहूर्त तक, उतने में केवल ज्ञान हो जाता है, ठीक है ना। तो कह रहे कि एक समय के लिए भी अगर अपना एहसास हुआ, ठीक है ना। लेकिन हमारे संस्कार इतने प्रबल होते हैं, जो जैसे ही हमने अपने आप को जाना, फटाफट से कोई ना कोई विचार आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा, और हम उस चीज को भूल जाएंगे कि हम कौन है। परंतु यह क्या लुप्त हो गए इतनी जल्दी? बड़े माया जालिए हैं आप। आपसे मेरा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं, एक क्षण को भी नहीं टिकते। मुझे देंगे क्या? मुझे तो चाहिए ऐसे देव जिनसे मुंह दर मुंह बातें कर सकूं मैं, जिनकी गोद में खेल सकूं मैं, जिनका प्यार पा सकूं मैं, जिनको अपने दुख सुख की व्यथा सुना सकूं मैं, और जिनसे भीख मांग सकूं मैं। कैसे भगवान चाहिए? है ना, जो जिनसे मैं बात कर सकूं। मतलब हमें ऐसी आदत है ना कि भगवान ऐसे तो हो जिनसे मैं बात कर सकूं, जिनसे मैं कुछ पा सकूं, अपने सुख दुख की कह सकूं। तो कहा कि ठीक है, आगे ढूंढेंगे अपन कैसे पहुंचे, है ना। ये अपन कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं यहां तक कि किसी को कुछ पूछना है? बात समझ में आ रही है? हाँ चारू जी, कि हमें हमें देखना है यस। कि हम स्वयं में ही शांति है, हम्म, बिल्कुल। तो बाहर नहीं ढूंढना है। हाँ, बाहर नहीं ढूंढना है। अ, अगर स्वयं में शांति है तो हम शांत हैं क्या? हाँ वो बराबर, है ये ना। तो। तो हाँ अगर हम शांत नहीं है, इसका मतलब हम अपने पास नहीं है, बाहर ठीक है। ही हमारा पर में ही ज्यादा हाँ ध्यान जाता है। हाँ, यस। है हाँ ना। तो उसके लिए फिर क्या करें, ठीक है ना। हाँ इस अगर हम शांत नहीं है और हमारे अंदर से अभी भी आवाज आ रही है कि शांति तो चाहिए, हाँ बस शांति मिले कैसे भी, है ना। तो हाँ खाली समझ जाने से अपना काम नहीं चलने वाला है कि हाँ। शांति मुझ में ही है। वो तो इस पर्सन को भी पता चल गया, राइट। ठीक है ना। लेकिन इसने देखा कि अरे पता तो चल गया, मैं बेरली 5 मिनट ही उसके पास रह पाता हूँ, उससे क्या होगा? मुझे तो हाँ कोई ऐसा चाहिए जो मेरे दुख को सुन सके, जहाँ जाके मैं हाँ, शांत हो जाऊं, ठीक है इसके ना। लिए हमें बहुत अभी अभी हाँ बहुत अभ्यास करना पड़ेगा या। हाँ, क्योंकि अध्यात्म में प्रवेश किया ना, बहुत हाँ, बड़ी बात होती है ये, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी अध्यात्म हम में, विचलित हो जाते हैं, बहुत जल्दी विचलित हो जाते क्योंकि संस्कार है ना, वो हैं। इमीडिएटली अहंकार को, अपना अस्तित्व खोता हुआ नजर आता है, हाँ तो सही। अपने संकल्प विकल्पों को भेज देता है कि जाओ, हाँ है अभी ना, बहुत पढ़ाई इसको अपने अभ्यास से करना दूर है, कर दो। हम्म, या बहुत अभ्यास करना है। और अभी जी, इसमें हमें बहुत अच्छा समझाएंगे अभी वर्णिम जी। बिल्कुल बिल्कुल। या बिल्कुल, सब और एक एक अच्छा समझ टॉपिक पे चलेगा। बात चलेगी। यस। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक तरु सदा देतु दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, सो तेरा शरण आ गए सो पाओ सुख चैन। नौ बार नम करना।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिन सभी को। जय जय जिनेन्द्र सभी जिनेन्द्र को। दीदी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।